फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। ये दोनों ऐसे पेनी स्टॉक है जो आगे जाके वाकई में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजह। और यहाँ पे अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ये मल्टी बैगर हो सकते हैं। अगर इस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकी प्राइस 5 रुपीज़ के आसपास है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये दो पेनी स्टॉक एक ऐसे हैं जो कंपनियां लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे इनके डाइवर्सिफाई बिजनेस है और ये स्टॉक पूरे पेनी स्टॉक की श्रेणी में सबसे हटकर है और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकते हैं। इन कंपनियों ने अपने कारोबार को बढ़ाने की शुरुआत तो की है, साथ में अपने कर्ज को कम करने की भी कोशिश की है। इससे सारी बात समझ में आ रही है कि वाकई में ये मल्टी बैगर हो सकते हैं और इस बार Q4 का रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है इस बार ये दोनों कंपनियां बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश कर सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले विकास इकोटेक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो विकास इकोटेक लिमिटेड के स्टॉक फ्राइडे को 5.20 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे आपको कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, यानी गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग थी। ये आपको ध्यान रखना है कि बाजार में लगातार बड़ी गिरावट जारी है और इसके पीछे वजह है FI की बिकवाली। पिछले कई दिनों से FI लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए और इसी वजह से स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये जल्द ही स्टॉक अपर सर्किट में ही बहुत ऊपर तक जाने को तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि जल्द यहाँ पे अपर सर्किट शुरू हो सकती है। अब विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करिए, कंपनी मुख्यतः केमिकल का बिजनेस करती है, केमिकल कंपाउंड्स बनाती है, लेकिन इसके साथ में कंपनी का बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। जैसे इसका ऑटोमोटिव पार्ट्स का बिजनेस है, फुटवेयर बिजनेस है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है और पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है। यानी इनका एक तरफ तो रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, ट्रेडिंग डिवीजन भी है, केमिकल डिवीजन भी है। यानी एक तरह से कहते हैं कंपनी बहुत सारे मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ती है। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन बनाती है जो इसकी मोनोपोली बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं बनाती और इसी वजह से इसका कारोबार मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है उससे एक बात तो समझ में आ रही है, वाकई ये कंपनी कमाल करेगी। आप देखोगे तो कंपनी ने 2023 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की भी घोषणा कर दी है। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि वाकई में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए स्टॉक में। आप देखोगे तो 52 वीक का लो इसका 1.04 का है, 6.90 52 वीक का भी हाई है। फिलहाल स्टॉक 5.15 पर है। इन्वेस्टमेंट आपको इस समय कर लेना चाहिए इसमें, परंतु थोड़ा थोड़ा करके करें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो मार्च 2021 में 9.42% थी, जून में उन्होंने अनचेंज रखा, सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15.6% कर लिया, दिसंबर में अनचेंज रही, फिलहाल वापस मार्च में उनकी होल्डिंग घटी है, 9.47% हुई है। तो पिछले दिसंबर से अगर कंपेयर करेंगे तब तो आपकी होल्डिंग घटती हुई दिखाई देगी, लेकिन मार्च से कंपेयर करेंगे तो अभी भी होल्डिंग बढ़ी हुई है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इनकी होल्डिंग अप डाउन होती रहती है, कभी होल्डिंग बढ़ाते फिर होल्डिंग कम होती है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने मेंटेन रखी हुई अपनी होल्डिंग को। अब यहाँ पे FI का इन्वेस्टमेंट देखिए तो मार्च 2021 में 8.68% का था, जून में 0.03% हुआ, 3% हुआ, सितंबर में बढ़कर 3.32% हो गया, दिसंबर में उनकी FI की होल्डिंग मात्र 0.08% की रह गई, यानी बहुत ही कम। लेकिन मार्च 2022 में फिर से FI ने अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 1.11% कर लिया है। तो आप देख लो कि FI फिर से लौट आए स्टॉक के अंदर, इसका मतलब उनको विश्वास है कि स्टॉक दौड़ेगा। अब DI की बात करें तो मार्च 2021 में उनकी 2.3% की होल्डिंग है, उसके बाद में DI ने यहाँ पे होल्डिंग नहीं रखी अपनी। जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2021 में 79.62% की होल्डिंग थी, जून में 90.28% हुई, सितंबर में 81.09% की होल्डिंग और दिसंबर 2021 में 84.33% की होल्डिंग, फिलहाल मार्च में 89.42% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है। अब यहाँ पे रिवेन्यू देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका। दिसंबर 2020 में 28.40 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 36.74 करोड़ रुपीज़ हुआ, जून में काफ़ी कम हुआ 18.10 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू रहा, लेकिन सितंबर 2021 में बम्पर रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, यानी 73.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 75.26 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुंचा है। और मुझे लगता है इस बार Q4 में बड़ा धमाका हो सकता है, तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले समय ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट को अगर देखें दिसंबर 2020 में 0.02 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट था, मार्च में इनको 10.92 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, जून 2021 में 3.93 करोड़ रुपीज़ का लॉस और सितंबर में लॉस घटकर
प्रॉफिट में आ गई कंपनी। 0.65 करोड़ रुपये का मामूली सा प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में इनका प्रॉफिट बढ़कर 3.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो जिस तरह से लगातार इन्होंने अपने लॉस को कम करके प्रॉफिट में अपने आप को लाया, इस बार दिसंबर में कंपनी कमाल कर सकती है और बड़ा शानदार प्रॉफिट बता सकती है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यही मौका जब निवेश करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 92% बाइक की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पीवट लेवल को देखिए, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 5.13 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो 4.92 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 4.58 का है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 5.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 6.02 की प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 6.23 पर भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी स्टॉक 2 डिजिट में जाएगा और फिर दौड़ते हुए 3 डिजिट में भी जा सकता है। सिर्फ इसको 5 साल के लिए आपको होल्ड करना है। मुझे लगता है ये 500 को टच करेगा। जिस तरह से कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है, ये स्टॉक तो कमाल करेगा क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और ये अपने आप को कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। अब चलते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक 5.30 पर है फ्राइडे को, जहाँ पे 0.93% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह आपको है पता कि बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो ये भी मुख्यतः केमिकल का बिजनेस करने वाली कंपनी है, लेकिन इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, साथ में इनका ट्रेडिंग बिजनेस भी है। कंपनी सबसे बड़ी बात है कैशो नट्स का बिजनेस भी करती है। तो कंपनी का बिजनेस FMCG सेक्टर के लिए भी मजबूत पोर्टफोलियो है इनका। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करने वाला है और लगातार ये बहुत सारी नई कंपनियों को भी अपने में ऐड कर रहे हैं। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की परफॉर्मेंस देख दो, 2.38 52 वीक का लो है, 7.95 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 5.30 पर है। बिल्कुल मौका है इसमें खरीदारी करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी नया आ चुका है मार्च का। तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च में 20.07% थी पिछले 2021 के, जून में 20.09 हुई, यानी बढ़ाई उन्होंने होल्डिंग। सितंबर में होल्डिंग घटकर 14.81% हो गई। दिसंबर में सेम है 14.81%, लेकिन मार्च में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15% कर लिया है। तो दिसंबर से मार्च में होल्डिंग को बढ़ गई है, ये एक लिए अच्छी बात है। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ बढ़ाया, भले ही कम संख्या, लेकिन होल्डिंग बड़ी जरूर है। अब बात करें यहाँ पे DI की, तो DI की होल्डिंग मात्र जून 2021 में थी, वो भी 0.01% की फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। बात अगर FI की करें तो मार्च 2021 में 0.02% की होल्डिंग थी। जून में उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई, यानी 1.19% की होल्डिंग ली। सितंबर में घटकर फिर से 0.02 रह गई। दिसंबर में 2021 में 0.01 हो गई, लेकिन इस बार मार्च में होल्डिंग FI की बढ़कर 0.03% हो गई। इसका मतलब FI ने अपनी होल्डिंग को 3 गुना बढ़ा दिया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इसके लिए। जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2021 में 79.92% की होल्डिंग थी। जून 2021 में 78.87% की होल्डिंग, सितंबर 2021 में 85.17% की होल्डिंग और दिसंबर 2021 में 85.18% की होल्डिंग, मार्च 2022 में 84.97% की होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्डिंग मेंटेन है। अब यहाँ पे इनके रिवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 9.43 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, मार्च में 30.06 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, जून 2021 में 24.10 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 67.49 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और दिसंबर में रिवेन्यू बढ़कर 107 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा है रिवेन्यू। फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 0.07 करोड़ रुपये का मामूली सा प्रॉफिट था, मार्च में 3.96 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन जून में फिर से कंपनी आई प्रॉफिट में, 0.33 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर में 2.82 करोड़ रुपये का। तो आप देखोगे प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी लॉस से, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इनके नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में 66.67 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर में बढ़कर 126 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो मुझे लगता है इस बार Q4 और भी शानदार हो सकता है। तो इसमें यही मौका जब खरीदारी करें आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। मुझे लगता है 5 साल के लिए इसको भी होल्ड करके रखोगे तो ये 500 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करिए, दोनों स्टॉक अच्छे हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 5.37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 5.08 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 4.67 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पर 6.07 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 6.48 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा 6.77 का है। तो बिल्कुल मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।